आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एलसी ऑसिलेशन यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर को। यानी कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो कि फुली चार्ज्ड है, उसको आपने को कनेक्ट कर दिया। इनको पैरेलल में भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक स्विच है। इसको अगर आप स्विच को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर कैसे करंट फ्लो होगा, क्या आपका चार्ज का फंक्शन होगा, चार्ज कैसे डिके होगा या फिर ग्रोथ होगा, ये सब हम एलसी ऑसिलेशन के अंदर देखने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा बेसिक, हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। क्योंकि ये एलसी ऑसिलेशंस में, तो हमने ऑसिलेशंस कहाँ पढ़ा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ा था। तो ऑसिलेशन बेसिक को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने एसएचएम के अंदर देखा था कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और एक मास मास एम और स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको आप यानी कि कुछ ए डिस्टेंस, यहाँ पर ये क्या है आपका नेचुरल लेंथ, और यहाँ से आपने इसको ए डिस्टेंस स्ट्रेच किया और इसको रिलीज कर दिया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जीरो है, यहाँ से आपने रिलीज किया, यहाँ से टी इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास एसएचएम की बच्चों आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज माइनस टाइम्स के एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। फोर्स को आप न्यूटन्स फॉर्मूला से एम ए लिखते हैं, दैट इज माइनस के इंटू एक्स। ओके। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है। और माइनस के इंटू एक्स, ये आ गया। अब इस मास को हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब यहां पर हम इसको के बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, और ओमेगा की वैल्यू आ जाती है रूट के बाई एम। तो यानी कि ये के बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, हम इसको लिख देंगे माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ के ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओके। अब ये यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। इसके सॉल्यूशन में हम नहीं जाएंगे, ये दो बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। फाइनली आपको इसका सॉल्यूशन यानी कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह का ये आपको सॉल्यूशन आता है। किसकी? ये इक्वेशन होती है एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये होती है। तो ये आपकी इक्वेशन आती है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज द पोजीशन। ये क्या होती है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल की पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितनी दूर है, यानी कि यहां से ये इसका डिस्प्लेसमेंट x होता है। तो यहां पर फोर्स माइनस के एक्स, यानी कि लेफ्ट वर्ड आपकी फोर्स लगती है। तो इस तरह से हम एसएचएम को लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पोजीशन आ जाती है पार्टिकल की, तो हम इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो ये आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो साइन का हो जाएगा कॉस, और ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये हो जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और फिर से डिफरेंशिएट करते हैं अगर इसको आप, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा और ए ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपके पास अगेन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये रिलेशन आ गया है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी कि ये टर्म आपका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म आप देखोगे ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट एक्स, एक्स का टर्म आ जाता है एज इट इज। तो आप एक्सेलरेशन को आप ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां से देखो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका हमने अज्यूम कर लिया कि ये इसका सॉल्यूशन आता है, और फिर हमने ये शो कर दिया कि आपका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही आ रहा है। ये तो होती है बच्चों एक्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात।
हम थोड़ा एनर्जी की बात कर लें तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है, एनर्जी दो तरह की एनर्जी यहाँ पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पहली काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ओके। और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि v किसका फंक्शन है, v है आपका, हमने देखा v क्या फंक्शन है, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, v इसका फंक्शन है। और x किसका फंक्शन है, ये भी टाइम का फंक्शन है, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फंक्शन है। और दूसरा रिलेशन हमारे पास k बाई एम, के बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब दोनों एनर्जीज को हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम प्लॉट करें तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम, वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख दोगे इसको, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का टर्म आप यहां से डाल दोगे, इसका स्क्वायर करके आप यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो ये करेंगे ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये होगा, यानी कि आपके पास टर्म आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स को हम क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टर्म आएगा, और इसका होल स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आपका क्या आता है, हाफ के एक्स की जगह आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिखेंगे। अब यहां पर देखने में लगता है कि यहां पर के है और यहां पर एम ओमेगा स्क्वायर, बट हमने देखा था कि के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाती है। अब आप इन दोनों का सम देखेंगे तो यहां पर ये देखेंगे ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है और ये कोफिशिएंट दोनों का बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आने वाला है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर आप आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, दूसरा टर्म आएगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये टर्म आपका वन हो जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी सिस्टम की, दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हैं, तो दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि किसी भी टाइम पर दोनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट होता है। तो अगर इनका फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इनका हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ बच्चों कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहां पर ये एक्स एक्सिस पर क्या मानेंगे, ये हो जाएगी आपकी टाइम एक्सिस, और यहां पर हो जाएगी आपकी एनर्जी एक्सिस। तो अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ ऐसे प्लस फाइव, ये सब थी। फॉर सिंप्लिसिटी हम फाइव को अगर जीरो मान लें, फाइव को क्या मान लेते हैं, जीरो, फाइव को जीरो मान लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन जाएगा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर का टी इक्वल टू जीरो पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है वन, और कॉस स्क्वायर का फंक्शन कुछ ऐसा जाता है, नेगेटिव नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से फंक्शन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है।
तो ये काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाई को जीरो मान लिया है, तो ये हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन का फंक्शन आप बच्चों पता है आपको, साइन स्क्वायर का फंक्शन इस तरह से होगा, यानी कि t इक्वस टू जीरो पर जीरो होगा, और यहां पर t इक्वस टू पाई बाई टू ओमेगा पर मैक्सिमम होगा, और जहां पर ये कॉस मैक्सिमम है वहां पर ये फिर से मिनिमम होगा, और इधर मैक्सिमम होगा। ये कुछ ऐसा फंक्शन आने वाला है, यानी कि ये वाला टर्म आपका काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ। और ये दूसरा ग्राफ आपका ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन वाली क्या बात है बच्चों, देखो दोनों का जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यानी कि दोनों का सम किसी भी टाइम पे, दोनों का सम हमेशा ये आ गया कांस्टेंट। आप ये देखो यहां पर काइनेटिक भी कम हो गई और पोटेंशियल, लेकिन दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट। जब आपकी काइनेटिक इंक्रीज होगी, जब आपकी काइनेटिक ये देखो आपको ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, ये मैक्सिमम पहुंच जाती है तब ये। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आती है, जो इन दोनों का सम है किसी भी टाइम पर। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है, क्योंकि जब ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है ये जीरो अचीव करता है। तो यहां पर ये देखो, ये हाफ के ए स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये दोनों एक साथ में मैक्सिमम अचीव नहीं करते हैं। जब काइनेटिक आपकी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल आपकी जीरो हो जाएगी, और जब आपकी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। एक्स को हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, और वी को हम लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी कि फाइव को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, जीरो अज्यूम। अब एक्स और वी में ये देखिए कि जब पार्टिकल की पोजीशन यानी कि मैक्सिमम होगी, हम ये नेचुरल पोजीशन मान लेते हैं, और ये इसकी एक्सट्रीम यानी कि मैक्सिमम ए मान लेते हैं, और दिस इज मिनिमम, ये यानी कि x इक्वल्स टू जीरो है। और आप देखेंगे x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, प्लस ए आएगी। जब आपका साइन ओमेगा टी की वैल्यू वन, यानी कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू वन हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम ए। और जब इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ए। ओके, अब आप देखेंगे कि जब साइन ओमेगा टी वैल्यू वन होगी, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू होने वाली है। तो पाई बाई टू ओमेगा टी की वैल्यू होने वाली है, तो ओमेगा टी यहां पर पाई बाई टू होगा, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होने वाली है। यानी कि जब आपका एक्स मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन ओमेगा टी आपका वन होगा, ओमेगा टी पाई बाई टू होगा, तो कॉस ओमेगा टी जीरो आएगा। v की वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी, यानी कि v इक्वल्स टू जीरो विच इज मिनिमम, एंड here also v is minimum। माइनस पाई बाई टू पर भी cos, यहां पर क्या होगा कि यहां पर साइन की वैल्यू माइनस पाई बाई टू होगी, तो ये वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, और cos माइनस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होने वाली है, यानी कि ओमेगा टी आपका क्या होने वाला है, माइनस पाई बाई टू। तो अगेन जब x की वैल्यू माइनस ए होगी तो v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो v जीरो कहां होगा, जब x मैक्सिमम होगा। सेकंड देखते हैं, अब जब आपका x जीरो होगा, जब आपका x जीरो होगा, यानी कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू या तो जीरो होगी या पाई होगी। ओके, तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम यानी कि ए ओमेगा आएगा, विच इज मैक्सिमम। यानी कि जब x मिनिमम है तब हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो आप इसको इनको ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि अगर आप ये x का ग्राफ, ओके, x और t का ग्राफ बनाएं, तो x का ग्राफ साइन कर्व बनेगा कुछ इस तरह से, आप साइन कर्व आने वाला है। और v का कर्व कैसा होगा, वो ऊपर से स्टार्ट होगा, यानी कि ये जीरो,
और यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। ये कुछ इस तरह से आपका ये कर्व आने वाला है, यानी कि जब ये मैक्सिमम होगा ये जीरो होगा, और ये जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होगा। तो आप देखेंगे ये सॉलिड कर्व हमारा एक्स के लिए है और डॉटेड कर्व हमारा वी के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि जब v मैक्सिमम है तो x मिनिमम है, यानी कि x जीरो है। x की वैल्यू प्लस a या माइनस a है तो v की वैल्यू जीरो है, और यहां पर भी x की वैल्यू अगर माइनस a है तो आपकी v क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये सब चीज हम क्या करते हैं, ये एसएचएम में पढ़ते हैं। इसको अब हम एलसी ऑसिलेशन में कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं बच्चों। तो हमारा जो सर्किट हमारा कुछ इस तरह था, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जिसके अक्रॉस ये चार्ज है प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, ये चार्ज है। और इस स्विच को t इक्वल्स टू जीरो पर स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को आपने क्लोज कर दिया। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारा करंट किस तरह से होता है और ईएमएफ कैसे जाता है। तो किसी भी टाइम इक्वल्स टू टी पर मतलब किसी भी इंटरमीडिएट टाइम इंटरवल पर हम बोल सकते हैं कि लेट से करंट इज फ्लोइंग, क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप पहले यहां से इस पॉइंट पर जाएंगे तो ईएमएफ लिखेंगे। तो टी इक्वल्स टू टी पर आपकी करंट की वैल्यू, सॉरी चार्ज की वैल्यू क्यू है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये आपका हो गया। और I की वैल्यू, दिस इज द करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू जो जाने वाला करंट है उसको I बोल रहे हैं। ये हो जाएगा। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो ईएमएफ के लिए किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स लॉ में आप ये पॉइंट में जाएंगे तो यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, यानी कि अब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो राइज हो रहा है। राइज हो रहा है तो राइज की वैल्यू कितनी होगी, हम बोलेंगे क्यू बाई सी, ये राइज की वैल्यू होगी। दूसरा, इंडक्टर के अक्रॉस आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर ड्रॉप होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये होगा इक्वल्स टू जीरो। आप यहां से टर्न इधर से इधर गए और फिर यहां से आए तो यानी कि इसी पोर्शन में आ गए आपका टोटल लूप के अंदर करंट, ईएमएफ जीरो होगा। ईएमएफ जीरो हो गया। यहां इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका क्यू बाई सी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब बच्चों आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी होती है। तो यहां पर डी आई बाई डी टी को आप सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू लिख सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। यानी कि ये इन दोनों को एक बार डिफरेंशिएट किया, आई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी टी आएगा, और डी क्यू बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू यानी कि चार्ज का सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, एल को यहां पर ले आते हैं क्यू ओवर एल सी, ओके, इक्वल्स टू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि करंट जैसे जैसे आपका चार्ज डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा, यानी कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो करंट इंक्रीज कर रहा है। चार्ज डिक्रीज करने से करंट इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि करंट इज आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी डिक्रीज है तो ये इटसेल्फ क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हमारा करंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहां पर एक माइनस साइन लगाएंगे। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी क्यू बाई डी टी, यानी कि माइनस टाइम्स डी क्यू बाई डी टी आपका क्या देगा, करंट देगा। तो यहां पर एक माइनस साइन आएगा और यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो आप यहां पर एक माइनस लगा देंगे। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का बना है, डी स्क्वायर क्यू
बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/LC और इंटू क्यू। अब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके देखें, यानी कि ये था हमारा डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये था। तो ये इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन सेम आने वाला है। तो यहां पर हम ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू। और यहां पर आपका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/LC, यानी कि ओमेगा आपका आ जाएगा 1/√LC। ये वैल्यू हो गई ओमेगा की। इसका सॉल्यूशन जो आने वाला है वो आएगा Q इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आएगी। यहां पर हम Q नॉट और फाइव की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से, जो भी गिवन कंडीशन है वहां से हम निकालेंगे, इसको इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इनिशियल कंडीशन पर, यानी कि आप कैपेसिटर के अक्रॉस अगर देखें, ये आपका इंडक्टर था, ये आपका स्विच हो गया और ये आपका कैपेसिटर हो गया, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो t इक्वल्स टू जीरो पर, t इक्वल्स टू जीरो पर Q की वैल्यू क्या है, Q नॉट है, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और यहां पर Q की वैल्यू क्या थी, Q नॉट था, दैट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q की इक्वल्स टू t इक्वल्स टू जीरो पर Q मस्ट बी Q नॉट होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे Q इक्वल्स टू Q नॉट एंड विच इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। टी की वैल्यू जीरो आएगी तो यहाँ जीरो प्लस फाइव, ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे Q इक्वल्स टू क्यू नॉट आ गया, या 1 इक्वल्स टू साइन फाइव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 इक्वल्स टू साइन फाइव। ओके, 1 इक्वल्स टू साइन फाइव का मतलब है कि आपका फाइव क्या होना चाहिए, फाइव मस्ट बी पाई/2, ये होना चाहिए। फाइव को अगर पाई/2 रखते हो तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट, अगर यहां पर पाई/2 रखा तो ये ओमेगा टी प्लस पाई/2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 कितना जाएगा आपको, कॉस ओमेगा टी, यानी कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया है। तो यहां पर जैसे ही आप t इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, t इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो q की वैल्यू q नॉट आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। तो ये फंक्शन होता है चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का आता है। अब यहां पर हम करंट का फंक्शन निकालते हैं, तो करंट को हम क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा क्यू नॉट इंटू ओमेगा, और कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, सॉरी माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, ये आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब इस एक माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट करने से पहले, क्योंकि हमने क्या करना है, डी माइनस टाइम्स डी क्यू बाई डी टू लेना है। तो आपको करंट की वैल्यू ये मिल जाने वाली है क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहां पर आप क्यू नॉट ओमेगा को कुछ आई नॉट कॉल कर सकते हैं, क्यू नॉट ओमेगा को आप क्या कर सकते हैं, आई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1/√LC। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपकी आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट ओमेगा दैट इज क्यू नॉट बाई रूट एल सी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ये आपका करंट का फंक्शन आ गया और ये आपका चार्ज का फंक्शन आ गया। अब आप ये देखेंगे एक्स और वी की तरह, जैसे एसएचएम में एक्स और वी आए थे, जब आपका चार्ज मैक्सिमम होगा, यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर आपकी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट होगी, लेकिन आई की वैल्यू जीरो होगी। ओके, अब टी इक्वल्स टू, यानी कि ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई/2 पर अगर हम देखें, तो यहां पर टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इक्वल्स टू पाई/2 ओमेगा। तो ओमेगा टी पाई/2 है, ओमेगा टी पाई/2 है, ये टर्म पाई/2 होगा, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, कॉस पाई/2 जीरो हो जाएगा, और Q की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी।
लेकिन क्योंकि ओमेगा टी आपका क्या है, पाई बाई टू है, तो ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपके आई की वैल्यू आई नॉट आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं। और अगेन टी की वैल्यू, टी की वैल्यू जब पाई जाएगी तो कॉस पाई, यहां पर देखेंगे, सॉरी, ओमेगा टी की वैल्यू पाई जाएगी और टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा होगा। तो आपके क्यू की वैल्यू माइनस क्यू नॉट होगी और आपके करंट की वैल्यू अगेन जीरो होगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर वैसा ही फंक्शन है। जब क्यू की वैल्यू क्यू नॉट यानी कि क्यू नॉट मैक्सिमम हो रही है तो आई आपका जीरो हो रहा है। जब आपका क्यू जीरो होगा तो आई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम आ जाएगी। ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये आपका क्या है, मिनिमम है। और Q की वैल्यू जब माइनस क्यू नॉट होगी तो आपके I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगी। तो बिल्कुल जैसा X और V का रिलेशन था ऐसा ही आपका Q और I का रिलेशन है। करंट और Q का रिलेशन मिलने के बाद हम EMF अक्रॉस L एंड C निकालेंगे, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर निकालेंगे। तो इंडक्टर के अक्रॉस EMF को हम कॉल कर सकते हैं EL, जिसकी वैल्यू होने वाली है एल डी आई बाई डी टी। या मैग्नीट्यूड निकालें, आई को हमने निकाला यानी कि ई नॉट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी टी आपको मिलेगा आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू मिलने वाली है। और ई एल यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस एल इंटू डी आई बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू होगी आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और आई नॉट को आप जानते हैं, आई नॉट को हमने क्या लिखा था, दैट इज क्यू नॉट इंटू ओमेगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, दैट इज एल इंटू क्यू नॉट ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। EMF across inductor will come out to be L into Q naught omega square cos ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं। सेकेंड हम निकालते हैं EMF across कैपेसिटर। EMF across कैपेसिटर Q at any time over C, और एनी टाइम के Q को हम लिख सकते हैं Q नॉट cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी ओवर C, ये लिख सकते हैं हम C। तो अब अपने को पता है कि ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन एल सी, तो हम 1 बाई सी को एल ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज 1 बाई सी। तो यहां पर भी ईएमएफ अक्रॉस सी, 1 बाई सी को आप एल ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, ये आएगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर विल कम आउट टू बी एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अक्रॉस इंडक्टर। तो आप देखेंगे दोनों के अक्रॉस सेम ईएमएफ आएगा। अब इसमें क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू राइज होगा और इसके थ्रू ड्रॉप होगा, यानी कि कैपेसिटर के थ्रू राइज हो रहा है तो इसके थ्रू ड्रॉप होगा, और जब कैपेसिटर के थ्रू ड्रॉप होगा तो इंडक्टर के थ्रू राइज होगा। तो इस तरह का बिहेवियर होगा आपके ईएमएफ का, ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर का। इसके बाद हम स्टडी करते हैं एनर्जी की। अगर इंडक्टर के थ्रू एनर्जी हम लिखेंगे, इंडक्टर की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज ई एल, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आई इज गिवन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा इज गिवन एज 1 बाई रूट एल सी। ओके, टाइम का फंक्शन हाफ एल आई स्क्वायर कैन बी रिटन एज स्क्वायर और इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आप ई एल लिखेंगे। एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर
is q square by 2c. Q square can be written as q naught square cos square omega t, और this is upon 2c. अगेन ओमेगा स्क्वायर को हम 1 बाई एल सी इंप्लाइज एल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन सी. रिप्लेस करेंगे. एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम इज गिवन एज क्यू नॉट स्क्वायर इंटू एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ये आया है. अब यहां पर देखेंगे कि एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर में आपको एल आई नॉट स्क्वायर का टर्म दिख रहा है. बट आई नॉट को हम क्यू नॉट ओमेगा लिख सकते हैं. दैट कैन बी गिवन एज क्यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू आएगी हाफ एल आई स्क्वायर को आप लिखेंगे क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ये आपको साइन का टर्म आया है, ये साइन का टर्म आया साइन स्क्वायर, और ये कॉस का आया है. दोनों को ऐड करेंगे. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? एनर्जी ऑफ द इंडक्टर प्लस एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. यानी कि जो भी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड है और जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, दोनों का सम होगा हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंडक्टर की एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ एल आई स्क्वायर एंड विच इज गिवन एज एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके. एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2. दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों को ऐड कर देंगे. यू विल गेट हाफ एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हाफ एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर आएगा. इसको आप ये भी लिख सकते हो क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c. हमने एसएचएम के लिए एनर्जी देखी थी, यहां पर भी एनर्जी का फंक्शन कुछ ऐसा आएगा अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इन दोनों का कर्व बनाएं. एनर्जी ऑफ इंडक्टर एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर की एनर्जी कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर टर्म में ये जाने वाली है, और इंडक्टर की एनर्जी कुछ इस तरह से. ये आपका कैपेसिटर की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और ये होगी एनर्जी ऑफ द इंडक्टर. तो जब भी इंडक्टर की एनर्जी जीरो है, कैपेसिटर की मैक्सिमम होगी, और दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसको आप क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c लिख सकते हो, विच इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. अब यहां पर देखेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं. जब भी ऑसिलेशन हो रहा होता है तो वहां पर कांस्टेंट होती है एनर्जी ऑसिलेट करती है. यानी कि कैपेसिटर से इंडक्टर के पास जाएगी और इंडक्टर से कैपेसिटर के पास जाएगी. यहां से चार्ज फ्लो होगा, इंडक्टर की मैक्सिमम होगी, यहां जीरो हो जाएगी. फिर इंडक्टर की एनर्जी डिसिपेट होगी और वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, और इसकी मैक्सिमम होके इंडक्टर की मिनिमम हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी. तो एनर्जी विल ऑसिलेट अमंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी. किसी भी टाइम पर दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वो इनिशियल एनर्जी विच इज इन द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी थी उसके बराबर होगा किसी भी टाइम पर इन दोनों का सम. यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में. देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. यहां पर दिया हुआ है switch which has been connected to point A for long time is suddenly connected to B at t equals to 0. यानी कि ये सर्किट लॉन्ग टाइम तक t टेंड्स टू इंफिनिटी तक अचीव कर चुका है, और सडनली इस स्विच को A से कनेक्ट हटा के B पर कनेक्ट कर दिया जाता है.
तो फिर बाद में स्विच ऐसा हो जाएगा। पहले पूछा हुआ है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, दूसरा पूछा हुआ है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, टोटल एनर्जी इन द सर्किट एट एनी टाइम टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा, उसको बोलेंगे क्यू नॉट। तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बच्चों आपको पता है कि ये इस ईएमएफ के बराबर चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज हो जाएगा तो आपका क्यू क्या होएगा, सी इंटू ई। क्यू इक्वल्स टू सी इंटू ई से ये चार्ज हो जाएगा, ये क्यू नॉट की वैल्यू होगी। यहां पर हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को जो लिखते हैं हम ओमेगा अपॉन 2 पाई लिखते हैं। बच्चों आपको पता है ओमेगा की वैल्यू इस केस में यानी कि ये एलसी सर्किट बनेगा तो 1/√LC होती है, और 2 पाई से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई√LC। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेकेंड इज करंट। करंट की इक्वेशन आती है आई नॉट। करंट की इक्वेशन यहां पर आएगी साइन ओमेगा टी, ये आएगी। टी इक्वल्स टू 0 पर करंट 0 होगा, और आई नॉट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, दैट इज क्यू नॉट इंटू ओमेगा। तो आपके पास आई की वैल्यू आई नॉट यानी कि क्यू नॉट की वैल्यू है सी इंटू ई। आप इसको लिखेंगे क्यू नॉट इंटू ओमेगा, क्यू नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हो, सी इंटू ई, और ओमेगा को आप लिख सकते हो 1/√LC। ये आ जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई इक्वल्स टू √of C/L इंटू ई साइन ओमेगा टी। अब हमें आई मैक्स निकालना है। आई मैक्स कब होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। आई मैक्स की वैल्यू होगी ई इंटू √of C/L। ये आपके पास क्या होगी, ये आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड है टोटल एनर्जी इन द सर्किट एट एनी टाइम। तो हमने टोटल एनर्जी की बात करी थी। टोटल एनर्जी इन द सर्किट equals to the energy stored in capacitor at t equals to 0। यानी कि इनिशियल कंडीशन में जो भी कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर्ड है वही आपकी टोटल एनर्जी होगी। इनिशियल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, Q0²/2C, और Q0 को आप क्या लिख सकते हो, C इंटू ई, यानी कि C²E² ओवर 2C। C से C कैंसिल हो जाएगा यानी कि हाफ CE²। ये आपकी किसी भी टाइम पर टोटल एनर्जी हो जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हमें क्या बताना है कि चार्ज बताना है, चार्ज की वैल्यू बतानी है व्हेन एनर्जी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब जो एलसी सर्किट के अंदर देखो, इंडक्टर के अंदर आप जानते हैं कि जो भी एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से होती है। यहां पर जो भी एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की होती है, क्योंकि यहां पर ईएमआई में हमने पढ़ा था कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसकी वजह से ईएमएफ डेवलप होता है। ½ Li² जो आता है इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड से आता है, और यहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि एनर्जी ऑफ इंडक्टर इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ इंडक्टर को हम क्या लिखते हैं, दैट इज L
बाई टू इंटू आई स्क्वायर। और यहां पर ईसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्यू नॉट स्क्वायर ओवर टू सी। आई को हम क्या लिख सकते हैं, एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। और यहां पर लिख सकते हैं क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू सी। अब यहां पर आप आई नॉट को, इसको आप रिप्लेस करेंगे, दैट इज एल, दिस इज क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। और एल ओमेगा स्क्वायर को आप यहां पर रिप्लेस करेंगे, एल ओमेगा स्क्वायर वन बाई सी होता है, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट बाई टू सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और आरएचएस में आपका टर्म है क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यानी कि हमें ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल करना है। तो यानी कि बोल सकते हैं हम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई फोर। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई फोर है, तो आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू नॉट क्यू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई फोर है, तो क्यू की वैल्यू क्यू इंटू क्यू कॉस पाई बाई फोर, यानी कि क्यू इंटू वन बाई रूट टू। तो यहां पर आपको क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई रूट टू। तो आपको उस टाइम पर क्यू की वैल्यू बतानी थी जब इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्यू बाई रूट टू।